हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ERST सर्कल में। दोस्तों, आपको पता ही चल गया होगा कि जो LP का एग्ज़ाम है CBT2 का, वो कैंसल्ड हो गया है पूरी तरह से। और जो भी जहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था वो भी कैंसिल ही हो जाएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा और इसके बाद एक नया नोटिस आएगा और फिर एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आप लोगों के मन में 2-3 चीज़ें होंगी कि मतलब कि एग्ज़ाम कब होगा, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही होंगी मन में कि कैसे क्या होगा। अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ज़ाहिर-सी बात है बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। इसका रीज़न भी यही है दोस्तों कि मतलब कि कितने दोस्त थे जो कि कहीं एक दूसरे मतलब यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, 1200 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, इतने नियर अबाउट। मेरा एक दोस्त था 1200 किलोमीटर दूर गया था, पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ऐसे ही आप लोग भी गए होंगे और आपका भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया होगा, ठीक है। और मतलब कि ज़ाहिर-सी बात है कि लास्ट के 10 दिनों में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं सभी लोग, चाहे हम हो, चाहे आप हो, सभी लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अपने मेहनत में बिल्कुल भी कोताही नहीं करते हैं, पूरा जी-जान लगा देते हैं कि अब तो कल ही एग्ज़ाम है, 2 दिन एग्ज़ाम बचा है, 3 दिन बचा है, तो सभी लोग एकदम बिल्कुल तैयारी करते रहते हैं। तो सोचिए कि जब तैयारी फुलफ़िल हो गई है, अब हम एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर्ड हो गए हैं और एट द एंड वहाँ पे हो रख क्या रहा है कि मतलब कि पेपर ही नहीं आ रहा है, मतलब इतना सारा चीज़ें हो रही है। तो दोस्तों, तो ये तो बहुत ही मतलब कि एक बोला जाए तो बहुत ही शर्मनाक है, मतलब कि रेलों को ऐसा करना नहीं चाहिए। यदि हाँ, आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आपको ज़ाहिर-सी बात है कि पेपर को थोड़ा-सा डिले कर देना चाहिए था, पहले ही। जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि सर इतना जल्दी एग्ज़ाम क्यों हो रहा है? क्योंकि 20 दिन का ही टाइम मिला था उसमें। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मतलब कि ऐसे उनको एक तो यही नहीं पता है कि मतलब पेपर करवाना है कि नहीं करवाना है, और ऊपर से पेपर दे दिए, डेट दे दिए। अच्छा, कैसे-कैसे हुआ तो आरआरबी जेईई का उन्होंने रीशेड्यूल कर दिया, अभी तक उसका डेट वगैरह कुछ पता नहीं है। आपको पता होगा कि रीशेड्यूल किए हुए 15 से 20 दिन हो गया है, लेकिन उसका कोई अता-पता नहीं है कि कब होगा। अच्छा, एक चीज़ तो ये था, दूसरा चीज़ ये कि कोई भी यदि स्टूडेंट था, तो सोच रहा था कि मैं जो दोनों में कॉम्पिटिट कर रहा था, ठीक है? जिसका दोनों में था, CBT 1 एएलपी और जेईई का भी CBT 1। तो वो सोचा था कि मैं यदि पेपर दे लेता हूँ एएलपी का, 20 तारीख को खाली हो जाऊँगा। यदि उसके बाद 1 महीने का टाइम मिलता है, तो मैं क्या करता हूँ, अपना जी-जान लगा देता हूँ और जेईई में भी कुछ करने का, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी वो पढ़ रखा है, लेकिन जो पहले है, पहले उसको देखना है। ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी होगा जो पहले पेपर होगा, उसको देखेगा। तो इस हिसाब से सबने यही सोच रखा था। बट हुआ क्या कि ये भी पेपर मतलब कि कैंसल हो गया। मैं 12:30 बजे सुना न्यूज़, तो मुझे लगा आज मुझे भी निकलना था, तो मेरा तो पास में ही सेंटर था। तो देखा मैंने 12:30 बजे आ गया न्यूज़ कि पेपर मतलब कि दोनों शिफ्ट के कैंसिल हो गए, और आपको ज़ाहिर-सी बात है पता होगा कि 20 तारीख को केवल एक ही शिफ्ट होना था। तो दोस्तों, मतलब मैंने देखा तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, अभी रुक लेते हैं, शायद कोई नोटिफ़िकेशन आ जाए 20 के लिए। तो फाइनली वही हो गया कि 20 के लिए आ गया, ठीक है। तो देखिए, आपके मन में 2-3 सवाल होंगे, ठीक है, बिल्कुल भी होंगे। पहला सवाल ये होगा कि सर ये बताइए कि जो एएलपी का एग्ज़ाम है वो कब होगा, ठीक है? एएलपी का एग्ज़ाम कब होगा? दूसरा सवाल ये होगा कि क्या आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम पहले होगा? क्योंकि इसमें बहुत सारे एएलपी के स्टूडेंट आरआरबी जेईई का भी एग्ज़ाम निकाले हैं। तीसरा सवाल ये मन में होगा कि एग्ज़ाम कितने दिन बाद होगा, ठीक है? तो कब होगा, कितने दिन बाद होगा, एक तरह से एक ही चीज़ें हैं। लेकिन आपको एक चीज़ समझना होगा यहाँ पे, जैसे कि इन्होंने एक नोटिस जारी किया है यहाँ पे, तो ये तो पहले नोटिस आया था, ठीक है? जब उन्होंने बोला कि नहीं ये पोस्टपोन्ड हो गया है, तो उन्होंने एक नोटिस यहाँ पे जारी कर दिया। अब उसके बाद जैसे कि ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि 19 वाला तो पहले ही आ गया था नोटिफिकेशन कि रीशेड्यूल कर दिया गया है। हालाँकि कहीं-कहीं पे सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम भी हुआ है। तो शायद मे बी एग्ज़ाम हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। जो भी हुआ होगा उसको तो कैंसिल कर दिया जाएगा, किसी को लिया नहीं जाएगा, एक साथ जब पेपर होगा तभी। क्योंकि यहाँ पे एक ही फंडा है कि जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है उसको हटा दिया गया है, तो कुछ भी करके एक ही दिन पेपर लेना है। तो इसीलिए मतलब जो पेपर हुआ भी रहेगा उसको रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा होगा तो ये दूसरा वाला नोटिफिकेशन आ गया जिनका भी 20 को था, ठीक है। लाइक एज मेरा था 20 को, तो मुझे भी निकलना था, मेरा एक दोस्त था 20 को था उसका। वो सोचिए कि झारखंड से मुरादाबाद निकला था, मतलब दिल्ली के पास, और 1200 किलोमीटर की दूरी उसने तय किया था। और उसके बाद वो आज स्टेशन पे ही रुकने वाला था क्योंकि उसको कहीं जगह नहीं मिल रहा था। अब सोचिए कि वहाँ से वो बंदा फिर रिटर्न होके आएगा, कब उसको ट्रेन मिलेगा, कब नहीं, कितना उसका टिकट का पैसा गया। मतलब सारे दोस्तों को एक तरह से देखा जाए तो कम से कम 1500 से लेके 2000 का लॉस हुआ है, क्योंकि टिकट के ही पैसे 1000 रुपये हो जाते हैं लगभग आने जाने का, प्लस उसके खाने का, प्लस
जितने का टिकट नहीं रहता है उससे ज़्यादा ये ऑटो और बस वाले ले लेते हैं सेंटर तक पहुंचाने की, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें देखने को मिला है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि कब तक ये आने का संभावना है। तो दोस्तों जैसे कि आज हमारा है 19 तारीख, तो यदि ये 2-3 दिन के अंदर यदि नोटिस कोई जारी कर देते हैं, ठीक है, 2-3 दिन के अंदर यदि कोई नोटिस निकाल देते हैं और उसमें इन्होंने एक डेट देंगे कि हमारा मतलब एग्ज़ाम डेट इतने तारीख को होगा, ठीक है। अब क्योंकि देखिए अब तुरंत तो देंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इनको फिर से मतलब सिटी इंटीमेशन जारी करना होगा और उसी में एग्ज़ाम होगा, ये कन्फर्म नहीं है, कहीं और एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे कि और आपको एक चीज़ पता होगा कि यहाँ पे कि 10 को, ठीक है, मतलब कि 10 दिन जब रह जाता है जैसे कि हमारा कोई भी चीज़, ठीक है, 10 डे पहले उनको मतलब सिटी इंटीमेशन जारी करना पड़ता है, ठीक है। 10 डे पहले क्या करना होता है, सिटी इंटीमेशन जारी करना होता है। तो 10 दिन तो वो हो गया और प्लस 5-6 दिन आपका ये मान लो, ठीक है। मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ कि मिनिमम 15 दिन तो लग ही जाएगा, ठीक है। मिनिमम 15 दिन लग जाएगा कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में, इससे ज़्यादा ही लग सकता है, इससे कम नहीं लगेगा, ठीक है। तो मतलब आपको फिर 15 दिन का टाइम मिल गया है। अब जो भी बोल रहा था कि सर टाइम नहीं मिला है, बहुत कम टाइम है, तो अपना जी जान लगा दो भाई, ठीक है, क्योंकि अब तो आपके मन की हो गई, टाइम मिल गया है। आप टाइम से अपना मतलब रूटीन फॉलो करो और हर एक चीज़ को फॉलो करते हुए चलो, बिल्कुल ऑब्वियसली हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे और देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, जैसे कुछ लोगों का मतलब ट्रेड में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों एक तो आप ध्यान में रख लो चीज़ें कि ट्रेड में जो प्रॉब्लम हो रही है उसको दूर कैसे करें, ठीक है, क्योंकि उसको दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप सपोज करो कि आप ट्रेड में, आपका कोई भी ट्रेड हो, ठीक है, आपका कोई भी ट्रेड हो, ठीक है, आपको ट्रेड में पास करना है, मतलब कि 26.25 नंबर लाने हैं, ठीक है, आउट ऑफ 75। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि यदि 26 दशमलव, ठीक है, 26.25 से मतलब कि आपका 26 ही नंबर आ गया आउट ऑफ 75, ठीक है, तो आप फेल माने जाओगे, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों अब नॉर्मलाइजेशन सिस्टम नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम नहीं है तो आपको पूरा का पूरा 26.25 के क्रॉस ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ऐसा होता था कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होता था, ठीक है, किसी बंदे का मतलब किसी स्टूडेंट का आ गया 20 नंबर और वो 20 नंबर आ गया, लेकिन उसको नॉर्मलाइजेशन में 15 नंबर मिल गया, ठीक है, या 16 नंबर मिल गया, तो इसके 36 नंबर हो जाते थे, ठीक है, आउट ऑफ 100 36 नंबर मिल जाते थे। तो सोचिए कि जब इसको इतना मिल गया, ठीक है, 36 नंबर मिल गया, तो जाहिर सी बात है वो पास हो जाएगा। तो ऐसा पहले होता था और यही एक रीज़न है कि पहले जो कट ऑफ गया था वो ज़्यादा गया था, मतलब कि 80 तक पहुंच गया था किसी किसी जोन का, ठीक है, 75 प्लस भी गया था बहुत जगह का और 70 प्लस भी था। तो मतलब एक आध जोन का, हर जगह का नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन इससे इफेक्ट पड़ेगा आपको, इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा कि इस बार का जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। कम का रीज़न है ये दोस्तों कि आपको सबको पता है, ठीक है, कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। एक बार कट ऑफ के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है, कट ऑफ फॉर एलपी सीबीटी 2, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक रीज़न ये है, ठीक है, रीज़न ये है कि नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ होता था ना कि मतलब कि किसी का 15 नंबर बढ़ जाता था, पिछली बार बढ़ा था, 10 नंबर बढ़ा था, ठीक है, 20 नंबर भी किसी किसी का बढ़ गया था और एक एक ले जाके एक वहाँ पे टारगेट खड़ा कर देता था जहाँ पे कि 80-80 पहुँच जाता था, ठीक है। जैसे किसी का आया मतलब कि 64 नंबर आया, ठीक है, और उसका 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन हो गया, ठीक है, तो 79 तो ऐसे ही हो गया इसका, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो जब ये 70 मतलब कि जो 64 वाले बच्चे हैं यहाँ तक नहीं जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा कट ऑफ बनने वाला है कहीं ना कहीं 65 प्लस के अराउंड ही बनेगा, ठीक है। आप देख लेना 71 का भी मैंने कट ऑफ बनाया था और सटीक बताया था और वही गया। मैंने बताया था कि 29 वाले भी पास होंगे तो 29 वाला भी पास हुआ था, ठीक है, 30 वाला बताया था तो 30 वाला भी पास हुआ था। तो कहीं कहीं पे तो भाई हाई तो जाना ही है, जाहिर सी बात है, तो कहीं कहीं पे इतना होता ही रहता है, ठीक है। तो आपको दोस्तों मतलब एक चीज़ ध्यान में रखना है कि एक तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 2,80,000 है, 2,80,000 में से 1.5 लाख को लेगा तो 1.5 लाख तो लेंगे ही, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो CBT 2 है हमारा, ठीक है, जो CBT 2 है, ठीक है, मैं फाइनल बता रहा हूँ, यहाँ पे जो CBT 2 है LP CBT 2, उसमें दोस्तों यदि पास करना है आपको, तो आपको यदि मान लीजिए आपके 52 नंबर है, 55 नंबर है, ठीक है, तो भी आप पास हो जाओगे। आप साइको के लिए जाओगे, ठीक है, 56 नंबर है, ऐसे मतलब यदि मान लीजिए 60 62 65 ऐसे भी है ना, तो भी आप आराम से जाओगे साइको के लिए, ठीक है, आप साइको के लिए जाओगे। बट आपको दोस्तों साइको ही तो करना नहीं है,
करना है, मतलब सारे का सारा पूरा करना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा नंबर लाना होगा। तो यदि आपको बिल्कुल भी सेफ रहना है, लेकिन कुछ लोग पूछते हैं ना, जैसे कि भैया सेफ जोन क्या हो, मतलब कि सेफ क्या होगा, सेफ स्कोर क्या होगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि सेफ स्कोर क्या होगा। आप मतलब 65 का टारगेट तो जैसे लेके चलेंगे तो 65 लाना ही है, ये नहीं कि उससे नीचे लेके आए, ठीक है। 70 प्लस का टारगेट रखिए। 65 टू 70 आप सेफ रहेंगे, ठीक है। मतलब इतने इसके बीच में आप सेफ रहेंगे, ठीक है। तो आप देख लेना कि मतलब इसके बीच में यदि आपके नंबर है तो मतलब आप सेफ है, बिल्कुल सेफ हैं। क्योंकि यहाँ पे मामला ट्रेड का भी है, क्योंकि ट्रेड जो एक ऐसा चीज़ है ना कि इसमें बहुत पिछली बार बहुत दोस्त फेल हुए थे, ठीक है। आपको रियलिटी में बता रहा हूँ, मैं तो दिया था एग्ज़ाम। उस बार ट्रेड में बहुत लोग, यदि हम लोग 10 लोग ग्रुप गया है ना, 10 लोगों का ग्रुप गया है पेपर देने, तो उसमें से 8 लोग ट्रेड में फेल हुए थे, ठीक है। तो सोच लीजिए कि मतलब ट्रेड में कितने लोग फेल होते हैं। और वो भी सोचिए कि नॉर्मलाइजेशन था फिर भी फेल हुए थे। अब नॉर्मलाइजेशन नहीं तो कितना ज़्यादा फेल होंगे। और जब ज़्यादा फेल होंगे तो 1.5 लाख लोगों को बुलाया गया है। यदि 1.5 लाख लोग नहीं मिले तो क्या हुआ, कट ऑफ तो कम जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है ट्रेड पे, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि कोई भी दोस्त मैकेनिकल का है, ठीक है, यदि उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, ठीक है, मैकेनिकल है तो उनको क्या करना है कि यदि वो मैकेनिकल है तो उनको, यदि उनका ट्रेड जो है वो हीट इंजन है, ठीक है, क्या है, हीट इंजन है। तो यदि हीट इंजन है तो आपको कुछ नहीं करना है, इंस्टाग्राम पे जाना है मेरे, ठीक है। इंस्टाग्राम से आपको वहाँ पे हाई लिख के भेज देना है, बोल देना है कि भैया मुझे नोट्स चाहिए, ठीक है। मैं उनको टेलीग्राम पे नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए ये तो बहुत दुखद चीज़ है, लेकिन आपको 20 दिन का टाइम मिला है, 15 दिन का, आप जी जान लगा दीजिए पूरा, ठीक है। टेस्ट में जहाँ 60 नंबर आ रहे हैं उसको इंक्रीज़ कीजिए 80 तक पहुँचाने का। नहीं 80 तक होता है 70 प्लस कर लीजिए उसको, ठीक है। आपका जीके वीके आने वाला नहीं है, आप इन्वायरमेंट को सही कीजिए। इन्वायरमेंट ही आपका जीके है, कंप्यूटर ही आपका जीके है। तो एक तरह से इन्वायरमेंट और कंप्यूटर को विशेष ध्यान दीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन थोड़े से बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और किसी प्रकार का नोट्स चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है।